नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उन वजहों को, उन घटनाओं की पूरी श्रृंखला को जिसने दुनिया को इतिहास के सबसे भयानक संघर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में धकेल दिया। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है, बल्कि उन गलतियों और चेतावनियों की है जिन्हें अनदेखा कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम कारणों में गहरा उतरें, ये समझना जरूरी है कि हम किस पैमाने के संघर्ष की बात कर रहे हैं। आखिर इस शब्द विश्व युद्ध का मतलब क्या है? ये किसी भी और जंग से अलग क्यों है? तो विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें दुनिया की लगभग सभी बड़ी शक्तियां, सभी बड़े देश शामिल हो जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी लोकल लड़ाई नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टकराव था। और इस जंग की भयावहता को समझने के लिए बस एक तथ्य ही काफी है। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ। सोचिए, इस एक घटना ने जंग के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े कारण से। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बीज तो पहले विश्व युद्ध के खत्म होते ही बो दिए गए थे। पहले विश्व युद्ध को कहा तो गया था कि ये सारे युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध होगा, पर हुआ ठीक उल्टा। इसने कोई स्थायी शांति नहीं दी, बल्कि पूरे यूरोप में शिकायतों और गुस्से का एक बारूद का ढेर तैयार कर दिया, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और वो बारूद का ढेर थी वर्साय की संधि। इस संधि ने जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोप दी। उसे वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध का पूरा जिम्मेदार ठहराया गया। उस पर इतना भारी हर्जाना लगाया गया कि उसकी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। सेना को लगभग खत्म कर दिया गया। ना वो नेवी रख सकते थे, ना टैंक, ना एयरफोर्स, और तो और उसकी 12% जमीन और सारे विदेशी उपनिवेश छीन लिए गए। इन शर्तों ने जर्मनी के लोगों में गुस्सा और बदला लेने की एक जबरदस्त भावना भर दी थी। इतनी तबाही के बाद दुनिया ने शांति बनाए रखने का एक नया तरीका आजमाने की सोची। जो गुप्त संधियों और फौजी ताकत का पुराना तरीका था, उसे छोड़कर एक नया आदर्शवादी दर्शन अपनाया गया, राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस। ये एक तरह से सरकारों की सरकार थी, जिसका मकसद था कि सारे विवाद बातचीत से खुले तौर पर सुलझाए जाएं। पर यह इतना अच्छा आइडिया आखिर फेल क्यों हो गया? इसकी कई वजहें थीं। लीग ऑफ नेशंस के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। वो सदस्य देशों पर निर्भर था जो एक्शन लेने से कतराते थे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इसका कभी हिस्सा ही नहीं बना। नतीजा, ये आक्रामक देशों के सामने पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। और अब हम आते हैं 1930s के दशक में। ये वो दशक था जब 1920s के दशक के उस बारूद के ढेर में एक के बाद एक चिंगारियां लगनी शुरू हो गईं, और हर चिंगारी दुनिया को युद्ध के और करीब ढकेल रही थी। इस दशक में तो जैसे आक्रामकता की बाढ़ आ गई। देखिए कैसे। 1933 में हिटलर पावर में आया। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला कर दिया। लीग कुछ नहीं कर पाया। 1936 में जर्मनी ने वर्साय संधि को तोड़कर राइनलैंड में अपनी फौज भेज दी। फिर 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, और फिर म्यूनिख समझौते के नाम पर चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा भी हड़प लिया। और इन सब के दौरान दुनिया की बड़ी शक्तियां बस देखती रहीं या बहुत कमजोर एक्शन लेती रहीं। इथियोपिया के सम्राट हैल सेलसी ने 1936 में लीग ऑफ नेशंस को एक ऐसी चेतावनी दी थी जो लगभग एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा था, आज हम हैं, कल आप होंगे। ये शब्द इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी का एक दर्दनाक सबूत थे, और ये भविष्यवाणी बहुत जल्द सच होने वाली थी। अब हम पहुंचते हैं 1939 में। ये वो साल था जब वो आखिरी घटनाएं हुईं जिन्होंने युद्ध को तय कर दिया। ये वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। 1939 में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। मार्च में जर्मनी ने म्यूनिख समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। फिर अगस्त में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सबको चौंका दिया। दो कट्टर दुश्मन, नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन, ने एक दूसरे पर हमला ना करने का समझौता कर लिया। इस समझौते ने हिटलर को पोलैंड पर हमला करने के लिए फ्री हैंड दे दिया, और उसने ठीक वैसा ही किया। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो इन सारी घटनाओं से हम क्या सबक ले सकते हैं? आइए जरा मुख्य बातों को फिर से देखें और उनके गहरे मतलब पर सोचें। देखिए, एक बात तो साफ है,
द्वितीय विश्व युद्ध किसी एक घटना या किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये कई चीजों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था। पहले विश्व युद्ध से पैदा हुआ गुस्सा, लीग ऑफ नेशंस जैसे फेल हो चुके संस्थान और वो बेलगाम आक्रामकता जिसे वक्त रहते किसी ने नहीं रोका। और यही हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 1945 के बाद दुनिया ने भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसी नई संस्थाएं बनाई। पर सवाल यह है कि क्या वो संस्थाएं आज की ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी मजबूत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।